हे गाइस, वेलकम बैक टू द मड्रिड पंडित्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो यार तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो मड्रिड पंडित्स को और इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई साहब। यूरो 2024 के सबसे बड़े गेम्स, सबसे इंपॉर्टेंट गेम्स आज खेले जाने वाले हैं। स्पेन वर्सेस जर्मनी एंड पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस। सबसे बड़े गेम्स भाई मेरे लिए तो यही है भाई। स्पेन वर्सेस जर्मनी तो एक ऐसा गेम है जो कि मैंने कल भी कहा था आपसे। स्पेन वर्सेस जर्मनी एक ऐसा गेम है जो कि फाइनल होना डिजर्व करता था यार। एंड इट इज अ शेम टू सी वन ऑफ दीज टू टीम्स गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंपटीशन सो सून। भाई सबसे पहले बात करते हैं स्पेन वर्सेस जर्मनी की। प्रिडिक्टेड लाइनअप्स पे आएंगे, लेकिन एक जनरल पैटर्न क्या है इन दोनों टीम्स का व्हेन इट कम्स टू प्ले स्टाइल, वो जानना थोड़ा सा जरूरी है। वो मैं हर अपने प्रीव्यू में एक्सप्लेन भी करता हूं। अगर स्पेन के स्टाइल ऑफ प्ले, अटैकिंग प्ले की बात करें तो वहां पर ये बहुत ही वर्सेटाइल हो जाते हैं। स्पेन जो है वो इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करती है भाई, बट इन जनरल ये एक 2-3-5 में सेटअप करते हैं ऑन अटैक। 5 प्लेयर्स कौन होते हैं ऑन अटैक मैं तुम्हें बताता हूं। निको विलियम्स, लमीन यमाल कट इन करके हाफ स्पेसेस में ऑपरेट करेंगे और इतने मक्खन तरीके से हाफ स्पेस पे ऑपरेट करते हैं कि 1v1 सिचुएशंस में ये थ्राइव करेंगे और सामने वाले फुलबैक्स की पुंगी बजा के चले जाएंगे भाई। वहीं पर अल्वारो मोराटा ऐसे एक्सपीरियंस कैरी करते हैं और कैप्टन भी है। आई थिंक कहीं ना कहीं अल्वारो मोराटा को बहुत ही दबाया जा रहा है इन फ्रंट ऑफ निको विलियम्स एंड लमीन यमाल, बट अल्वारो मोराटा का भी एक बहुत ही अहम किरदार है भाई इस स्पेन की टीम में। इस स्पेन की टीम को स्पेन बनाने में इन दिस यूरो 2024 अल्वारो मोराटा का बहुत ही बड़ा हाथ है भाई। एंड क्योंकि निको विलियम्स और लमीन यमाल इतने इफेक्टिव हैं, उसमें कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो अल्वारो मोराटा का भी हाथ है। तो वी हैव टू गिव हिम कूडोज, वी हैव टू गिव हिम रिस्पेक्ट। बट बाकी दो प्लेयर्स कौन है? इनके जो फुल बैक्स हैं मार्क कुकुरेया एंड डैनी कार्वाहाल, इनका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ होता है इनके बिल्डअप में। ये दोनों ही प्लेयर्स फुल बैक्स इतने पेसी हैं और इतने इफेक्टिव है विद द बॉल, इतने कंफर्टेबल है विद द बॉल कि ये आगे चढ़ के खेल सकते हैं और ये आगे चढ़ के खेलते हैं। वहीं पर इनकी मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं, पेद्री, फाबियन रुइज एंड रोद्री, ये भी अटैकिंग माइंडेड ज्यादातर रखती है। ये इतना डिफेंसिवली अपनी बैकलाइन को प्रोटेक्ट करने में इतना नहीं वर्जित रहते हैं। इनके भी मिडफील्डर्स थोड़ा चढ़ के ही खेलते हैं। फाबियन रुइस एक गोल स्कोरिंग बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है। वहीं पर पेड्रिक की बात करूं तो ही इज मोर ऑफ अ क्रिएटर मिडफील्डर। रॉड्री एक होल्डिंग मिडफील्डर है जो कि अपना किरदार बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। हम सब जानते हैं भाई कुछ 100-150 गेम्स हैं जब से वो अनबीटन रहा है फॉर स्पेन एंड मैनचेस्टर सिटी। आई डोंट नो व्हाट दैट रिकॉर्ड इज, अगर मुझे मालूम पड़ेगा मैं लिख दूंगा, तुम्हें मालूम है तो तुम लिख देना। यहीं पर अगर इनकी बैकलाइन की बात करूं, स्टार्टिंग गेम्स में नाचो दिखे थे, बट अब क्योंकि रीसेंट गेम्स में तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि लापोर्ट और रॉबिन लेनोर्मान स्टार्ट करते हैं एंड वही करेंगे कल के मैच में। तो दे गो इन अ 2-3-5 एंड ये 2-3-5 भाई, यहां पर इनके विंगर्स सबसे ज्यादा क्रूशल है इनकी टीम के लिए। स्पेन इतनी क्रूशल, इतनी इफेक्टिव, इतने चांस क्रिएट इसलिए कर पाती है बिकॉज इनके विंगर्स बहुत डायरेक्ट है। लमीन यमाल कट इन कर लेते हैं। यहीं पर मैं बात करूं निको विलियम्स की ऑन द लेफ्ट, वो भी कट इन कर लेते हैं एंड ही गोज टू शूट। तो ये प्लेयर्स बहुत इफेक्टिव हैं। दे कैन शूट, दे कैन क्रॉस द बॉल इनसाइड, दे कैन गिव अ की पास, दे कैन कट बैक। ये सारी चीजें बहुत इफेक्टिवली कर लेते हैं एंड मुझे लगता है कि दे ला फुएंते को क्रेडिट मिलना चाहिए इसका। देखो, बिफोर दे ला फुएंते केम इनटू द पिक्चर, स्पेन ने यूरो 2020 में बहुत ही अंडर परफॉर्म करा। वर्ल्ड कप 2022 में हम सबको मालूम है बहुत ही खराब एग्जिट रही है। एंड 2018 का वो पेनफुल मोमेंट मुझे याद नहीं करना, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। सर्जियो रामोस रो दिए थे ऑन द पिच एंड इट वाज वेरी वेरी बैड मोमेंट भाई। तो स्पेन को बहुत ही सारे खराब मोमेंट से, एक बहुत ही अंडरवेलमिंग टूर्नामेंट से गुजरना पड़ा है बिफोर फाइनली कमिंग बैक टू द ब्राइट लाइट। एंड यहाँ पर दे ला फुएंते ने एक न्यू एरा, एक न्यू एग्जाम्पल सेटअप कर दिया है। यहाँ पर जो गोल्डन जनरेशन है वो जा चुकी है, जहाँ पर रैमोस, पीके, जॉर्डी एल्बा, बुस्केट्स, जाबी अलोंसो और बहुत सारे क्रेजी ग्रेट प्लेयर्स थे जो कि जा चुके हैं इस टीम से। एंड अब ये एक न्यू एरा है, एक न्यू टीम है ऑल टुगेदर, जो कि अपना एक एग्जाम्पल सेट करने को जाएगी। एंड निको विलियम्स एंड लमीन यमाल इज अ डुओ जो कि शायद से बारसा में भी हमको देखने को मिले, बिकॉज बारसा आर गोइंग टू गो फॉर निको विलियम्स इन द ट्रांसफर विंडो। बट कमिंग बैक टू दिस मैच भाई, स्पेन ना एक वर्सेटाइल टीम है। ये तो मैंने आपको 2-3-5 एक जनरल पैटर्न, एक जनरल प्ले बता दिया। पर जॉर्जिया के सामने एक ऐसी टीम जो कि डिफेंसिवली काफी सॉलिड लग रही थी, एक ऐसी टीम जो कि पाक द बस वाली अप्रोच को अपना रही थी और काउंटर पे हिट करने को जा रही थी। बिकॉज स्पेन की ना थोड़ी सी एक वीकनेस है अंडर दे ला फुएंते, काउंटर अटैक में कभी कभार से पिट जाते हैं ये।
पर अगेंस्ट जॉर्जिया स्पेन बहुत इफेक्टिव थी। एंड मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। देखो जॉर्जिया जो है, जो अगर पाक दबस कर रही है तो उनकी जो टीम है वो काफी स्पेस देगी सामने वाली टीम को टू कम टू देम। ठीक है, तो यहाँ पर लपोर्ट ने उस चीज का फायदा उठाया। देला फुएंते की जो टीम है वो रिस्क लेती है। ठीक है, लपोर्ट एक डिफेंडर, एक सेंटर बैक, बॉल को कैरी कर करके देखो आप आगे आ रहे हैं। ठीक है, इनके पास ऑप्शन है टू प्ले द पास टू मार्क कुकुरेया, और अगर मार्क कुकुरेया को बॉल जाती है तो जॉर्जिया के जो राइट बैक हैं वो आएंगे टुवर्ड्स कुकुरेया, लीविंग फ्री स्पेस फॉर निको विलियम्स टू रोम एट। तो यहाँ पर लपोर्टा एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पास प्ले कर सकते हैं डायरेक्टली टू निको विलियम्स, जो कि एक 1v1 सिचुएशन में आ सकते हैं विद द डिफेंडर, एंड देन ही कैन गो टू शूट एंड स्कोर अ गोल। तो मोर और लेस तो आपको यहाँ पर क्लियरली एक जनरल कंसेंसस समझ में आ रहा होगा स्पेन का कि ये कितने वर्सेटाइल है अपनी अप्रोच को लेके। यहीं पर अगर इनकी मिडफील्ड की बात करूँ, ये इतनी फ्लूइड है, इतनी फ्लूइड है विद पेड्री एंड फाबियन रुइज। ये फ्लोटिंग नंबर एट्स हैं, ये लिटरली फ्लोटिंग नंबर एट्स है भाई। एंड इस टीम के बीच में भाई इतनी जनरल अंडरस्टैंडिंग इतनी सॉलिड है ना, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, दे आर वेरी वेरी गुड। अगर मैं डिफेंसिव साइड की बात करूँ तो यहाँ पर इट इज ऑल अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर इतनी टैक्टिक्स ये लगाते नहीं है, दे डिफेंड एज अ टीम। यहाँ पर इनके सारे प्लेयर्स पीछे आते हैं भाई। एंड यहाँ पर मैं आपको अगर एक पिक्चर दिखाऊं, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है मार्क कुकुरेया स्कॉट अप विद द प्लेयर, तो यहाँ पर रॉबिन लेनोर्मांड और रॉड्री की ड्यूटी बन रही है टू कवर अप फॉर हिम टू गेट टू दैट स्पेस। तो यहाँ पर स्पेन की भी भाई बहुत ही क्रेजी गुड अंडरस्टैंडिंग है। और स्टैट्स भी अगर मैं तुम्हें दूं तो ऑन एन एवरेज एक्सजी क्रिएट कर रहे हैं ऑफ 2.25, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। सिर्फ एक गोल कंसीड किया है पूरे टूर्नामेंट में, दैट वाज एन ओल्ड गोल, दैट वाज अ मिस्टेक बाय रॉबिन लेनोर्मांड। तो स्पेन काफी क्रेजी गुड है। वहीं पर अब मैं जर्मनी की अगर बात करूं तो जर्मनी आर ऑल्सो हैविंग अ क्रेजी गुड टूर्नामेंट। इनकी अगर अटैकिंग प्ले की बात करूं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा वेरी करते हैं, इनका थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न रहता है व्हेन इट कम्स टू सिस्टम, व्हेन इट कम्स टू प्ले स्टाइल। यहाँ पर एट टाइम्स ये 4-2-3-1 खेलते हैं, एट टाइम्स इन गेम्स ये बैक थ्री भी कर लेते हैं विद टोनी क्रूज ड्रॉपिंग बीइंग द थर्ड सेंटर बैक। इनकी मिडफील्ड सबसे क्रूशियल है इनके लिए। यहाँ पर अब मैं आंड्रिच की, टोनी क्रूज की और गुंडोगान की बात कर रहा हूँ। गुंडोगान इज अ फ्री फ्लोटिंग नंबर 8 जो कि सेंट्रल एरियाज पे ऑपरेट करते हैं, और फ्लोरियन वर्ड्स और जमाल मुसियाला को वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं टू ऑपरेट इन दोज वाइडर एरियाज ताकि वो 1v1 सिचुएशंस में आए। एंड ये दोनों ही प्लेयर्स 1v1 सिचुएशंस में काफी स्मूथ है, काफी क्लियर है, काफी क्विक है। ठीक है, 1v1 सिचुएशंस में तो ये लोग थ्राइव करते हैं। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं। स्पेन को, आपको मालूम है, पोजीशन ओरिएंटेड अप्रोच है, बट अब यहां पर थोड़ा सा चेंज आ गया, पोजीशन विद पर्पस हो गया है। पर यहीं पर जर्मनी की अगर मैं बात करूं, इन्होंने स्पेन से ज्यादा पोजीशन रखा है इस टूर्नामेंट में। एवरेज पोजीशन की अगर मैं बात करूं, स्पेन हैव केप्ट 60.5% पोजीशन, वहीं पर जर्मनी ने 65.9% एवरेज पोजीशन रखा है पर गेम। तो यहां पर आपको जर्मनी की पोजीशन ओरिएंटेड अप्रोच कहीं ना कहीं समझ में आ रही है अंडर हुलियन नागल्समैन। लेकिन एक गोल तो इन्होंने ऐसा स्कोर किया जहां पर रूडिगर ने एक लॉन्ग बॉल डायरेक्टली प्ले करी टू काई हावर्ट्स। यहीं पर आपको देख रहा है कि यहाँ पर इनके जो बाकी अटैकर्स हैं ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं इनके दूसरे डिफेंडर्स को। तो यहाँ पर काई हावर्ट्स को मौका मिल जाता है डायरेक्टली टू मेक दैट रन इन बिहाइंड रन एंड गो फॉर द गोल। भाई यही सेम चीज निकलेस फुलक्रूग भी बहुत इफेक्टिवली कर लेते हैं। तो जर्मनी भी इक्वली वर्सेटाइल है व्हेन इट कम्स टू अटैकिंग प्ले। यहाँ पर टोनी क्रूज का और गुंडोगान का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल जाता है। एंड अगर ये प्लेयर्स टीम में नहीं होंगे तो ये टीम कहीं ना कहीं पिट जाएगी थोड़ा सा मेरे हिसाब से। बट अगर डिफेंसिव प्ले की भी बात करूं तो रूडिगर एंड जोनाथन टा आर वेरी वेरी सॉलिड। अब देखने वाली बात होगी कि अगले गेम में कौन खेलेगा, विल इट बी जोनाथन टा विद रूडिगर और विल इट बी निको स्लॉटरबैक विद रूडिगर। इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू से। बट अगर एक प्रेडिक्टेड लाइनअप की मैं अगर बात करूं तो आई थिंक डेविड रॉम की जगह वापस मिडिल स्टेट आ जाएंगे। राइट बैक पे ऑफकोर्स जोशुआ किमिच है, आई थिंक स्लॉटरबैक विल बी देयर विद रूडिगर, नोयर ऑफकोर्स इन गोल। एंड मिडफील्ड मैंने आपको पहले ही बता दी, आंड्रिच, गुंडोगान एंड ऑफकोर्स Tony Cruz will be in that lineup with Florian Wirtz coming back in. Leroy Sané पिछला गेम खेले थे, but Wirtz will be back with Musiala being on the right and striker आपके काई हावर्ट्स होंगे इस गेम में। निकलेस फुलक्रूग को नहीं खिलाया जाएगा इस गेम में। तो भाई ये है मोर और लेस मेरा एक तरीके से प्रीव्यू फॉर जर्मनी वर्सेस स्पेन। अब तक बात कर ली थी हमने अबाउट प्योर मैजिकल फुटबॉल, अब बात करनी पड़ेगी अबाउट बोरिंग फुटबॉल, बिकॉज पोर्चुगल और फ्रांस दोनों ही कहीं ना कहीं बोरिंग फुटबॉल ही खिलाते हैं भाई। पोर्चुगल इतना पोजीशन रख के भी वो डायरेक्टनेस, वो वर्टिकलिटी उतना नहीं दिखा पाती है जितना स्पेन, जितना जर्मनी दिखा पा रही है। एंड सेम कैन बी सेड फॉर फ्रांस, बिकॉज भाई फ्रांस का तो यूरो में पता नहीं कुछ अलग ही चल रहा है। नो फ्रांस प्लेयर हैज स्कोर्ड एन ओपन प्ले गोल भाई, दैट इज लिटरली क्रेजी टू एक्चुअली थिंक ऑफ। एंड अगर फ्रांस ने पोर्चुगल को भी ओन गोल मार के हरा दिया ना भाई, इट विल बी बैंटर, इट विल बी क्रेजी क्रेजी बैंटर। इस मैच के बारे में मैं इतना प्रीव्यू नहीं दूंगा जितना मैंने स्पेन वर्सेस जर्मनी के बारे में दिया था, बिकॉज ऑनेस्टली इस मैच में ऑफकोर्स ग्रेट प्लेयर्स है, ऑफकोर्स ये क्रेजी गुड मैच होने वाला है।
बट आई डोंट सी कि यार इस मैच में इतना कुछ प्रिव्यू करने को है, बिकॉज ऑनेस्टली इनका प्ले स्टाइल उतना भी ग्रेट नहीं है। अगर जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं वो अचीव भी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स नेशनल टीम के साथ आपको इतना टाइम नहीं मिलता है टू स्पेंड एंड इनकलकेट योर आइडियाज जितना आपको क्लब फुटबॉल में देखने को मिलता है। तो ऑनेस्टली प्रिडिक्टेड लाइनअप्स के बारे में भी मैं इतना बात नहीं करूंगा, सीधा प्रिडिक्शंस ही दूंगा, बिकॉज ऑनेस्टली देखो स्पेन वर्सेस जर्मनी की भी मैंने प्रेडिक्शंस नहीं दी, मैंने गलती कर दी, पर मैं स्पेन वर्सेस जर्मनी का मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम तक गेम जाएगा, 2-1 स्पेन ले जाएगी मैच को। एंड पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस में 1-0 पोर्चुगल ले जाएगी, एंड बड़े भैया गोल मारेंगे भाई, स्क्रिप्ट यही है, बड़े भैया गोल मारेंगे मतलब मारेंगे। बड़े भैया ने अपने अब तक सारे गोल्स इसी मैच के लिए रोक के रखे हैं, एंड बड़े भैया 1-0 जिता देंगे पोर्चुगल को एंड जाएंगे सेमीफाइनल्स में। एंड वी विल सी स्पेन वर्सेस पोर्चुगल इन द सेमीफाइनल। दैट इज व्हाट इज द स्क्रिप्ट भाई, दैट इज व्हाट इज गोना हैपन, ट्रस्ट मी गाइस। बट अगर मुझे थोड़ी बहुत टिप्स, थोड़ी बहुत चीज़ें इस मैच के और अगर आपको बोलनी होगी ना, दिस इज गोइंग टू बी अ मैच जहां पर दोनों ही टीम्स पैसेज ऑफ प्ले रखेंगे, लेकिन जो पेनेट्रेशन, जो पेनेट्रेटिव पासेस प्ले करने होंगे वो ये नहीं कर पाएंगे। दोनों ही टीम्स के पास काफ़ी क्वालिटी मिडफील्ड ज़रूर है, लेकिन ये मिडफील्ड जो है वो आपको प्रॉपर चांसेस क्रिएट करके नहीं देगी भाई। ये सेम प्रॉब्लम पोर्चुगल की है तो कुछ हद तक फ्रांस की भी है। फ्रांस के अटैकर्स भी दे जस्ट हैवंट गॉट देयर ग्राउंड गोइंग, एंड सेम कैन बी सेट फॉर पोर्चुगल, दे ऑल्सो हैवंट गॉट देयर ग्राउंड गोइंग। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस। आई फील कि एक 4-2-3-1 स्ट्रक्चर में जाएगी। मैं यहाँ पर पोर्चुगल की बात कर रहा हूँ, विद ब्रूनो फर्नांडिस बीइंग द नंबर 10, बर्नार्डो सिल्वा ऑन द राइट, राफेलिया ऑन द लेफ्ट, रोनाल्डो स्ट्राइकर, डबल पे विद पालिनिया विटिनिया। डिफेंस आपको मालूम ही है, रूबेन डियास पेपे खेलेंगे, और लेफ्ट बैक पे आपके होंगे जो कंसेलो, राइट बैक पे आपके होंगे डालो। बट आई वांट सम चेंजेस हियर भाई, पेपे को नहीं खिलाना चाहिए, आई थिंक गोनकालो इनाशु को खिलाना चाहिए, बिकॉज यू आर फेसिंग एन अटैक विद थुरैम, विद डेम्बेले, विद एम्बापे, बहुत ही पेसी है। आई नो पेपे ने चैंपियंस लीग में परफॉर्म करा था, आई नो यूरो में भी कुछ हद तक करा है, बट भाई इट हैज़ टू बी इनाशियो दिस टाइम। इनाशियो आई थिंक अब स्टेप अप करेंगे, आई जस्ट डोंट नो व्हाई। ही इज अमेजिंग विद द बॉल, लॉन्ग बॉल्स खेल सकता है, लॉन्ग पासिंग रेंज है इस बंदे की, प्रोग्रेसिव कैरिंग काफ़ी सॉलिड है। तो आई थिंक यू जस्ट हैव टू गिव इनाशियो अ चांस। एंड ऑफकोर्स कीपर डिएगो कोस्टा, मैन इन फॉर्म, एंड कल भी आपको फॉर्म दिखाएंगे डिएगो कोस्टा अपने पूरी अच्छी तरीके से। वहीं पर अगर मैं फ्रांस की बात करूँ तो यार फ्रांस के लिए इतना कुछ बात करने को है नहीं। चुआमेनी कांटे की डबल पिवट होनी चाहिए आइडियली स्पीकिंग। नंबर 10 पे मुझे ग्रीजमैन को देखना है, ही इज प्लेइंग ऑन द राइट, आई डोंट नो व्हाई, बट आई वांट टू सी ग्रीजमैन प्ले थोड़ा सा सेंट्रली, ठीक है। राइट पे ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, सेंट्रली मुझे देखना है ग्रीजमैन को। एंड ऑन द राइट डेम्बेले, लेफ्ट पे एम्बापे, स्ट्राइकर आई वांट थूराम, बट जीरो को खिलाना चाहिए भाई, आई डोंट नो व्हाई, जीरो को खिलाना चाहिए भाई, जीरो को खिला। बट यार दोस्तों यही था जो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, मड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब कर देना, एंड विद दिस हाला मदरीद इन अलमास हस्tel फिलहाल मामूसियल। मैं जा रहा हूँ मिर्ज़ापुर का सीजन 3 देखने के लिए।